हेलो एवरीवन, क्लास 12th का जो चैप्टर है 8 एओडी उसकी जो एक्सरसाइज है 8.4 उसके क्वेश्चन थर्ड तक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा अपन ने उसकी लोकलिटी और मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से किए थे। ठीक है, अब इनको भी सोल्व करना है, किसी से भी कर सकते हैं, तो इसको दोनों मेथड से देख लेते हैं, सेकंड ऑर्डर से भी और फर्स्ट ऑर्डर से भी। तो जो कॉमन पोर्शन है वो तो करना ही है, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। क्या आएगा, 2 कॉमन आ रहा है ना, कॉमन रखो। ठीक है, 1/x को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा -1/x² माइनस ये क्या है x राइज टू पावर -2, वो एक्सपोनेंट आगे आएगी तो +2 और x की -3 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा यानी x3। ठीक है, एफ डैश एक्स आ गया। अब इसको तमीज से लिखो, 2 एलसीएम क्या रहे x3, तो यहां पे मिलेगा 2 - x। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, एफ डैश एक्स इक्वल 0। अब इसको 0 करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, x इक्वल 2। ठीक है, इसको 0 के इक्वल करोगे तो ये 0 हो गया, 2 भी 0 हो गया, 2 - x इक्वल 0, x इक्वल 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई है तो इसकी लोकेलिटी चेक करते हैं, एट x इक्वल 2 - h यानी स्लाइटली लेफ्ट। एफ डैश एक्स कैसा आएगा चेक करते हैं, इसका साइन 2 - s 2 से छोटा। अब 2 से छोटा यहां पे पुट करोगे और उसको 2 में से लेस करोगे। ठीक है, तो क्या आएगा पॉजिटिव, 2 - <2 पॉजिटिव, और नीचे क्या है 2 से थोड़ा सा छोटा और उसकी क्यूब यानी पॉजिटिव। ठीक है, ग्रेटर देन 0 एट x इक्वल 2 + h स्लाइटली राइट। 2 + h 2 से थोड़ा बड़ा ले तो 2 में से उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और नीचे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव एफ डैश एक्स कैसा आ गया नेगेटिव <0। अब इसका साइन देखो एफ डैश एक्स का कैसा आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब ये जो x इक्वल 2 है ये क्या है मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा। ठीक है, सो x इक्वल 2 इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगी, देखो 2 पुट करो फंक्शन में, 2 पुट करने पे क्या मिलेगा 2/2 1 माइनस 2/4 1/2 यानी हाफ। ओके, ये आंसर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। अब सेकंड डेरिवेटिव से करते हैं, तो उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट आ गया, यहां तक तो कॉमन है। ठीक है ना, x इक्वल 2, फिर आपको एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है। एफ डबल डैश एक्स कैसे फाइंड करें, 2 एज इट इज रहने दो, u/v फॉर्म में ना करो, डेनोमिनेटर स्क्वायर तो इसकी एक्सपोनेंट 6 हो जाएगी, इसको एज इट इज न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आएगा, -2 - x एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा 3x²। कॉमन क्या आ रहा है x², यहां भी x², यहां भी x² है छुपा हुआ है, क्या बचा -x, और यहां से x² कॉमन आ गया, 3 बचा, 3 से मल्टीप्लाई करो, -6 - 3x अपॉन x राइज टू पावर 6, ये x² कैंसिल, पावर 4 बची, और अंदर क्या आ रहा है 2x, ये क्या बचा 2x - 6, 2 कॉमन ले लो 4, x - 3 अपॉन x4। ठीक, एफ डबल डैश एक्स आ गया आपके पास। अब x इक्वल 2 पुट करो इसमें। ठीक है, एट x इक्वल 2 एफ डबल डैश एक्स कैसा आएगा पॉजिटिव की नेगेटिव चेक करते हैं, 2 पुट करो इसमें, 2 - 3 नेगेटिव, नीचे तो पॉजिटिव है एक्सपोनेंट इवन है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव लेकिन ऊपर कैसा आ गया 2 - 3 नेगेटिव, तो एफ डबल डैश एक्स आया <0। इसका मतलब कैसा होगा मिनिमा। ठीक है, सॉरी <0 आ रहा है ना, तो मैक्सिमा, इसमें उल्टा केस था ना, तो क्या लिखेंगे x इक्वल 2 इज लोकल मैक्सिमा, और फिर से वही लाइन, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, वो पुट करेंगे x इक्वल 2 फंक्शन में वही वैल्यू आएगी। ओके, बता रखना आपको एफ डबल डैश एक्स अगर <0 आता है, 0 से छोटा आता है तो मैक्सिमा, और 0 से बड़ा आता है यानी पॉजिटिव आता है तो मैक्सिमा। ओके, दोनों मेथड से देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, 2 ही पार्ट इसमें 4th क्वेश्चन में।
तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं u इंटू वी फोर में, u एज इट इज, x प्लस वन एज इट इज, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंट आगे आएगी 1/3 और इसके एक्सपोनेंट -1 करेंगे तो -2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज, इसको डिफ्रेंशिएट किया, प्लस रिवर्स ऑर्डर x प्लस 2 राइज टू पावर 1/3 एज इट इज, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इसको तमीज से लिखो 1 बाई ऊपर तो है x प्लस 1 और नीचे आ रहा है 3 इंटू एक्स प्लस 2 राइज टू पावर 2/3। ओके, ये नीचे आ गया, पॉजिटिव हो गया, प्लस x प्लस 2 राइज टू पावर 1/3। एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ रहा है 3 इंटू एक्स प्लस 2 राइज टू पावर 2/3, 1 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी x प्लस 2 बचा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस एक्स 4x, 6 प्लस 1 7, नीचे आ रहा है 3 इंटू एक्स प्लस 2 2/3। ओके, एफ डैश एक्स है ये। ओके, अब क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट से एफ डैश एक्स इक्वल 0 करो 0, तो वहां से x क्या आएगा 7/4 नेगेटिव आएगा ना। इसको 0 की इक्वल करेंगे तो ये तो 0 हो गया, यहां से x फाइंड करोगे तो -7/4 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करते इसको, तो स्लाइडली लेफ्ट और राइट, इसका मतलब ये है क्या, डिवाइड करके देखो तो इसकी वैल्यू आएगी -1.25। ओके, अच्छा अब किस पे चेक करेंगे, एट x इक्वल -7/4 प्लस, पहले माइनस ले लो, लेफ्ट -h स्लाइडली लेफ्ट, तो इससे छोटा -1.26 से छोटा, -1.25 से छोटा -1.26। ठीक है, -1.26 एफ डैश एक्स में पुट करो तो क्या आएगा, -1.25 पे कैसा रिजल्ट आ रहा है, -1.25 इंटू 4 7 आ रहा है, और उससे आगे चलोगे तो -1.26 पुट करोगे तो 7 से बड़ी वैल्यू आएगी नेगेटिव में, यानी ये मोर देन 7 है नेगेटिव के साथ। ठीक है, और ये 7 है, तो कैसा रिजल्ट आया, नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। नीचे पॉजिटिव क्या है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 राइज टू पावर 1/3 होल स्क्वायर, 2/3 है ना, यानी 1/3 जो एक्सपोनेंट है उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया होल स्क्वायर की वजह से, और ये कैसा आया था, नेगेटिव, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव यानी नेगेटिव, एफ डैश एक्स नेगेटिव, स्लाइटली राइट चलते हैं, प्लस h। अब इसमें थोड़ा आगे चलना है, ठीक है ना, 0 की तरफ, तो क्या आएगा -1.24। अब -1.25 पे ये 7 रिजल्ट दे रहा है -7, और उससे आगे चलेंगे यानी -1.24, तो -7 से छोटा आएगा, -7 से ये छोटा है और ये पूरा 7 है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो पॉजिटिव बड़ा है, प्लस का आएगा, और ये तो प्लस है स्क्वायर की वजह से, यानी ये आ गया पॉजिटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। अब इसका साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना, तो x इक्वल -7/4 क्या है, लोकल मिनिमा। ओके, x इक्वल -7/4 इज लोकल मिनिमा। तो इस फंक्शन की लोकल मिनिमा वैल्यू होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो फंक्शन में, -7/4 प्लस 1 -7/4 प्लस 2 राइज टू पावर 1/3। अब इसको सोल्व करना है तो यहां पे रिजल्ट नेगेटिव आएगा, -3/4, और इसको सोल्व करोगे तो 1/4 राइज टू पावर 1/3, -3 एज इट इज, 4 राइज टू पावर 1/3 प्लस 1 2/3, 4 राइज टू पावर 2/3, ये लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, एक मिस्टेक होगी मेरे से, ये इनको प्लस करेंगे ना, इनके एक्सपोनेंट 4 राइज टू पावर 1/3, डेनोमिनेटर में 1/3 और 1, इनको प्लस करेंगे तो 2/3 नहीं 4/3 आएगा, तो आप करेक्शन करना, लिखना -3/4 राइज टू पावर, एलसीएम लेके सोल्व करो, 1 + 3 4, 4/3, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, -sin x फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, जिसको आप मैक्सिमा मिनिमा भी बोल सकते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल 0, वो क्रिटिकल पॉइंट ही देगा। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, यानी -sin x
इक्वल 0, साइन x इक्वल 0। अब साइन 0 कहां पे होता है? 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। लेकिन इंटरवल आपको क्या रखा है कि जो x है ना वो 0 to पाई है। अब जो साइन का ग्राफ होता है इस टाइप से, तो उसमें ये 0, ये पाई, मैक्सिमम पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो 0 और पाई इनको इंक्लूड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। ऐसे इक्वल थोड़ी ना दे रखा आपको, नहीं दे रखा ना, यानी ओपन इंटरवल में ये, ठीक है। यानी आपको ये वैल्यू भी नहीं लेनी, ये भी नहीं लेनी। तो भाई इनके बीच में, इसके और इसके बीच में तो कहीं भी ये 0 है ही नहीं है ना। तो x की वो वैल्यू आई नहीं जिस पर साइन x 0 हो जाए इस इंटरवल के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? फॉर 0 बिलोंग्स 0 टू पाई, x कहां से कहां तक है? 0 टू पाई, साइन x नॉट इक्वल 0, ठीक है। अब साइन x की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है, मतलब x की वैल्यू ही नहीं आई, क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया, तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या लिखेंगे? फंक्शन इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मैक्सिमम नॉर मिनिमम, MAXIMUM। फॉर किसके लिए? दिस इंटरवल 0x पाई, ओके। ये आपका आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, f डैश x चेक करते क्या आते हैं। f डैश x साइन 2x का हो गया 2 cos 2x और x का हो गया 1, माइनस साइन था -1 हो गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इक्वल 0, 2 cos 2x -1 इक्वल 0, 2 cos 2x इक्वल 1, cos 2x 1/2, ठीक है। अब cos 2x की आइडेंटिटी क्या है? 2 cos स्क्वायर x -1 1/2, 2 cos स्क्वायर x 1/2 प्लस 1 3/2, cos स्क्वायर x इक्वल 3/4, ये 2 अपॉन में आ गया। तो यहां से cos x क्या आएगा? √3/4, और सोल्व करने पे आएगा प्लस माइनस √3/2, ठीक है। दो वैल्यू आ रही है, एक तो प्लस √3/2 और एक आ रही है माइनस √3/2 cos x की वैल्यू, ओके। इंटरवल क्या रखा आपको? x से कहां तक है? 0 to 2 पाई, ठीक है, कंप्लीट रोटेशन में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं प्लस √3/2 ये ले रहा हूं, cos x इक्वल √3/2, और इधर केस लूंगा cos x इक्वल माइनस √3/2, दो वैल्यू है ना, ठीक है। cos x ये √3/2 कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, फोर्थ में भी है, क्योंकि cos फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं ना। और इंटरवल आपको दे रखा है 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई इसका मतलब 4 क्वाड्रेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लेना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें भी cos पॉजिटिव होता है वो क्वाड्रेंट बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे उस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगी वैल्यू। तो cos x इक्वल पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos π/6 है ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां से लिखना चाहूं x, तो वो क्या आएगा? एक तो डायरेक्ट π/6 और दूसरा cos x इक्वल, इसको मैं लिख सकता हूं 2π माइनस π/6, 2π माइनस थीटा, cos 2π माइनस थीटा, cos थीटा होता है ना, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहां से x क्या आ रहा है? 2π माइनस π/6 यानी 11π/6, ठीक है। दो वैल्यू आ गई है। अब दो नेगेटिव से आएंगी, वो देखो कैसे आएंगी। cos नेगेटिव किस पे होता है? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसको नेगेटिव कैसे बताएं? cos x इक्वल, इसको लिख सकते हैं cos π माइनस थीटा करके, पाई माइनस, ये क्या π/6 है ना, पाई माइनस π/6, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? माइनस cos π/6, माइनस cos π/6 की वैल्यू है ये अपने पास। तो यहां से सोल्व करने पे x क्या आएगा? 6π माइनस π, 5π/6। और एक थर्ड क्वाड्रेंट में cos x इक्वल cos π प्लस π/6, पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव वैल्यू आ रही ना यहाँ पे भी, x क्या आएगा? 7π/6।
दो यहां से वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू क्या क्या है, π/6, 11π/6, 5π/6, 7π/6। ठीक है, इन पर चेक करेंगे कि फंक्शन मैक्सिमा है, ये पॉइंट मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो उसके लिए f'(x) फाइंड करना होगा। f'(x) क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है 0, cos 2x का आएगा 2 एज इट इज है, और ये cos 2x में भी 2 आगे आएगा तो 2 × 2 4 हो गया sin 2x। f'(x) आ गया। ठीक, अब इन पॉइंट्स पे चेक करते हैं। एट x = π/6, फर्स्ट पॉइंट π/6। ठीक, f'(x) कैसा आएगा, π/6 पुट करो इसमें, 2 × π/6 यानी π/3, साइन π/3 पॉजिटिव लेकिन आगे साइन नेगेटिव है तो ये आ गया <0। नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये कैसा हो गया, पॉइंट ऑफ, ये कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा या मिनिमा, <0 है, डबल डैश लेस देन आ रहा है 0 से यानी नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में मैक्सिमा होगा। क्या लिखेंगे, x = π/6 इज लोकल मैक्सिमा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन क्या आएगी, पुट करो भाई, x = π/6 पुट करो, sin 2 × π/6 sin π/3, sin π/3 √3/2 माइनस x क्या पुट कर रहे हैं, π/6। ये इस फंक्शन की इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है 11π/6, इस पे चेक करते हैं। एट x = 11π/6, अब इस पॉइंट पर f'(x) कैसा आएगा, f'(x) ये वाला -4 इंटू साइन 2 × x की वैल्यू यानी साइन 11π/3, और इसको लिख सकते हैं -4 साइन 2π - π/3। सोल्व करके देखो, सॉरी 4π, 4 3 जा 12, 12π - π 11π/3। अब ये बन गया साइन 4π - थीटा, मतलब 2π - थीटा। क्यों, कंप्लीट रोटेशन 2π, फिर से रोटेशन 2π, वापस यहीं पे पहुंच गई, यानी 2π का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, साइन 2π - थीटा, वैसे ही 4π - थीटा, 6π - थीटा, 8π - थीटा, ऐसे ही चलते हैं। तो 2π - थीटा क्या आएगा, माइनस साइन, तो ये माइनस आगे आएगा प्लस कर देगा यानी पॉजिटिव आ गया। इस केस में ये जो x = π/6 11π/6 आया, वो कैसा पॉइंट हो गया, मिनिमा, लोकल मिनिमा। x = 11π/6 इज लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यू ऑफ ए फंक्शन कैसी होगी, फंक्शन में पुट करते हैं पता लगेगा कैसी होगी। साइन 2 × x, साइन 2 × ये वैल्यू, तो ये आएगा 11π/3 माइनस x माइनस 11π/6। साइन इसको लिख सकते हैं 2π 4π माइनस π/3। ठीक है, माइनस 11π/6, ये बन गया साइन 2π - थीटा, नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव, अच्छा वैल्यू फाइंड करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव चेक नहीं करना। साइन 2π - थीटा माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन π/3, माइनस तो आगे लिखा साइन π/3 √3/2 और माइनस 11π/6। ठीक है, लोकलिटी चेक कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे। अब दो पॉइंट तो हो गए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इस पे और इस पे आप खुद से चेक करना। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, फंक्शन दे रखा आपको 2 sin x - x और इंटरवल आपको दे रखा -π/2 टू +π/2। ठीक है, तो इसमें f'(x) फाइंड करेंगे पहले। f'(x) क्या आएगा, 2 cos x -1, क्रिटिकल पॉइंट के लिए f'(x) = 0, 2 cos x - 1 = 0, cos x = 1/2।
कोस एक्स इसको लिख सकते हैं कोस 1/2 कितने पे आता है, π/3 पे, ठीक है। यानी x क्या आ गया, π/3। लेकिन जो इंटरवल है इस इंटरवल में आ रहा है क्या, पहले चेक कर लो, बिल्कुल आ रहा है, ये 60 है, 90 -90 से +90 के बीच बिल्कुल आता है 60। अच्छा अब देखो कोस में अगर मैं नेगेटिव साइन ले लूं तो वो पॉजिटिव रहेगा ना, यानी एक वैल्यू यहां से आएगी कोस एक्स इक्वल, इसको मैं लिख सकता हूं -π/3 कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, सॉरी प्लस कोस थीटा, एक्स क्या आएगा -π/3 यहां से, ठीक है। तो दो वैल्यू आ गई आपके पास जो कि इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है। तो पहले तो इस पॉइंट पे फिर इस पॉइंट पे चेक करेंगे। एफ डबल एस एक्स फाइंड करो पहले, तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स ये रहा, यहां से ये -1 तो 0 हो गया, कांस्टेंट है, -2 sin x, ओके। अब एफ डबल एस एक्स आ गया तो इस पॉइंट पे चेक करो, एट x इक्वल π/3 एफ डबल एस एक्स विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव, चेक करते हैं। इसमें पुट करो, नेगेटिव आ रहे हैं, -2 है ना। अच्छा तो ये कैसा पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल π/3 इज मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन क्या आएगी, पुट करते हैं 2 sin π/3, sin π/3 मतलब √3/2 माइनस एक्स π/3, तो ये आ गया √3 माइनस π/3। अब दूसरा जो पॉइंट है -π/3 उस पर चेक करते हैं, एट x इक्वल -π/3, -π/3 पे क्या आएगा, एफ डबल एस एक्स, पुट करो, एफ डबल एस एक्स ये रहा, -2 इंटू साइन 2 इंटू π/3, 2 इंटू -2 साइन π/3, सॉरी, और वो कैसा नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव कर देगा इसको, नेगेटिव साइन 12 के, कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये लोकल मिनिमा हो गया, x इक्वल -π/3 इज लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन क्या आएगी, -π/3 पुट करो फंक्शन में तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव, -2 इंटू π/3 √3/2 माइनस एक्स के बदले -π/3, तो ये हो गया +π/3। अब इसको सोल्व करके लिखना है, 2 कैंसिल, -√3 प्लस π/3, ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फंक्शन आपको दे रखा है 2 cos x प्लस एक्स, तो एफ डैश एक्स फाइंड करो पहले, तो वो क्या आएगा, x का तो 1 हो गया और इसका आएगा -2 sin x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल 0, इसको 0 करो, 1 -2 sin x इक्वल 0, sin x क्या आएगा 1/2, sin x इक्वल sin ये कितने पे आता है, π/6 पे, ठीक है। तो यहां से x क्या आ गया, π/6। अच्छा अब आपको जो इंटरवल दे रखे ना वो क्या, 0 to π, और वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मैंने फाइंड कर लिया, π/6 आ रहा है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसको कैसे लिखेंगे, sin x इक्वल एंड sin x इक्वल साइन, इसको लिख सकते हैं π - π/6, साइन π - थीटा साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां से x क्या आएगा, 6π - π 5π/6, दो वैल्यू आ गई आपके पास, है ना। एफ डबल एस एक्स देखो, ये कांस्टेंट 0, इसका क्या आएगा -2 cos x। फर्स्ट पॉइंट पे चेक करते हैं, एट x इक्वल π/6 एफ डबल एस एक्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, चेक करते हैं भाई, π/6 इसमें पुट करोगे पॉजिटिव, लेकिन आगे नेगेटिव है तो लेस देन 0। इसका मतलब ये जो x इक्वल π/6 है, ये कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। सो x इक्वल π/6 इज लोकल मैक्सिमा एंड
लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगी, चेक करते हैं। π/6 पुट करो फंक्शन में, 2 इंटू cos 30 √3/2 प्लस π/3, ये कैंसिल, √3 प्लस π/3, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की। और जो दूसरा पॉइंट है 5π/6 उस पर चेक करते हैं। एट x इक्वल 5π/6 f'(x) कैसा आएगा, चेक करते हैं भाई। यहां पे पुट करो f'(x) इसमें -2 इंटू cos 5π/6, cos 5π/6 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, ठीक है, 5π/6 है ना, तो ये बन गया cos π/θ माइनस cos θ माइनस, और ये माइनस पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब x इक्वल 5π/6 कैसा है, लोकल मिनिमा। x इक्वल 5π/6 इज लोकल मिनिमा, तो फंक्शन की लोकल मिनिमा वैल्यू होगी। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 5π/6 पुट करते हैं फंक्शन में, 2 इंटू cos 5π/6 यानी cos π माइनस π/6, cos π माइनस θ माइनस cos θ, तो माइनस आगे आ गया cos π/6, और cos π/6 √3/2 फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। और क्या था, प्लस एक्स क्या 5π/6, ये 2 कैंसिल, माइनस √3 प्लस 5π/6, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। यहां पे x इक्वल π/6 पे चेक कर रहे थे ना, तो यहां पे π/6 से पुट करना है, 3 नहीं π/6, ये करेक्शन कर लेना आप। नेक्स्ट पार्ट, सबसे पहले इसमें वही f'(x) फाइंड करेंगे। f'(x) क्या मिलेगा, u इंटू वी फॉर्म है sin x एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का 0 हो गया, cos x का माइनस sin x, माइनस को आगे लिखा sin इंटू sin स्क्वायर x हो गया, प्लस 1 प्लस cos x एज इट इज, sin x को करेंगे तो cos x आएगा। अब cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, f'(x) क्या आएगा, देखो यहां से तो cos में ही आएगा ना, तो आप साथ के साथ इसको चेंज कर लो, cos में 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos से मल्टीप्लाई करो, cos x प्लस cos स्क्वायर x, माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos x, 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x -1, ये आ गया, ठीक है। f'(x) 0 करेंगे ना क्रिटिकल पॉइंट के लिए, यानी इसको 0 करो, 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x -1 इक्वल 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने हैं, या तो आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हो, cos को cos ही रहने दो, या फिर अगर दिक्कत आती है तो cos x को y लेट कर लो, cos x इक्वल y, तो ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, 2y² प्लस y -1 इक्वल 0। अब फैक्टर करने इसके, 2y² प्लस 2y माइनस y -1 इक्वल 0, y कॉमन लो, 2y कॉमन लो, y प्लस 1 माइनस कॉमन लो, y प्लस 1, तो यहां से y की 2 वैल्यू आ गई, एक तो -1 और एक 1/2। y क्या था, cos, यानी cos x इक्वल -1 और cos x इक्वल 1/2। अब cos में -1 कितने पे आता है, या तो पाई पे, या फिर 3 पाई पे, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे, ठीक है ना। लेकिन इंटरवल में, इंटरवल क्या आपका 0 to π/2, ठीक है। तो ये वैल्यू तो इस इंटरवल में आएगी नहीं, तो क्या लिखेंगे, cos x इक्वल -1 नॉट बिलोंग्स टू 0 to π/2, ओके। तो इसको तो नेगलेक्ट करो। अब ये बच गया cos x, ये क्या है, cos π/3, x क्या आ गया π/3, क्रिटिकल पॉइंट आ गया π/3। अब π/3 पे आपको चेक करना है, f'(x) देखो, f'(x) कैसे आएगा, ये रहा, एक्सपोनेंट आगे 4 sin x cos x, ठीक है, प्लस माइनस sin x, कांस्टेंट 0, ये आ गया। अब π/3 पे चेक करो, हाँ ये क्या बन गया, इसको और सॉल्व कर लो, f'(x)
-2 sin 2x माइनस साइन x, ठीक है। 2 sin x cos x sin 2x, एक जो 2 बच गया उसको एज इट इज लिखा। अब ये जो f डबल डैश x आ गया इसको चेक करो पाई बाई 3 पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। एट x इक्वल पाई बाई 3 f डबल डैश x कैसा आएगा देखो, पाई बाई 3 पुट करो, 2 इंटू पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, ठीक है। -2 इंटू साइन 2 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 3, और माइनस साइन x, x क्या है पाई बाई 3, -2 इंटू ये कैसा आएगा पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट लेकिन आगे माइनस है और ये भी माइनस में है, नेगेटिव वैल्यू ऐड करोगे तो नेगेटिव आएगा यानी लेस देन 0, ठीक। अब लेस देन 0 आ गया f डबल डैश x, इसका मतलब x इक्वल पाई बाई 3 क्या है लोकल मैक्सिमा, x इक्वल पाई बाई 3 इज लोकल मैक्सिमा। अब ये लोकल मैक्सिमा है तो फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, पाई बाई 3 पुट करो फंक्शन में, साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 √3/2 इंटू 1 + 1/2, √3/2 इंटू 3/2, 3√3/4, ये उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। नेक्स्ट पार्ट, फंक्शन आपको दे रखा है sin x + 1/2 cos 2x और इंटरवल है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2 दोनों इंक्लूड है। तो सबसे पहले f डैश x फाइंड करते हैं। f डैश x क्या आएगा cos x, और यहां से मिलेगा 1/2 cos 2x है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos है तो माइनस में आएगा, -1/2 sin 2x और 2x का आएगा 2, ये 2 कैंसिल हो गया तो आपको रिजल्ट मिला cos x - sin 2x, ठीक है। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, या फिर इसको तमीज से लिख लो cos x - 2 sin x cos x, ठीक। दिक्कत करेगा, f डबल डैश x फाइंड करोगे ना तो इसी फंक्शन का कर लेंगे, ठीक। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 कर लो पहले। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, f डैश x इक्वल 0, cos x - sin 2x इक्वल 0। अब इसको एक्सपेंड कर दो, cos x - 2 sin x cos x इक्वल 0। cos x कॉमन आ रहा है, cos x कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1 - 2 sin x। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। cos x को 0 करेंगे तो यहां से x आएगा π/2 जो कि आपको जो इंटरवल रखे उसमें इंक्लूड है, और दूसरा 1 - 2 sin x इक्वल 0 करो, इसको 0 करेंगे तो sin x आएगा 1/2, sin x इक्वल ये कितने पे आता है π/6 पे, तो x क्या आ गया π/6। 2 क्रिटिकल वैल्यू आ गई आपके पास, x इक्वल π/2 और π/6। तो पहले इस पे चेक कर लेते हैं या किसी पे भी चेक कर लो, करना दोनों पे ही है। एट x इक्वल π/2, f डबल डैश x वो तो फाइंड किया ही नहीं, तो सबसे पहले f डबल डैश x फाइंड करेंगे, उसके बाद पॉइंट चेक करेंगे। f डबल डैश x cos x आ गया माइनस sin x, और sin 2x cos 2x with 2 -2 cos 2x। अब यहां से इस पॉइंट पे चेक करो f डबल डैश x कैसा था, पॉजिटिव की नेगेटिव। एट x इक्वल π/2 f डबल डैश x विल बी कैसा आएगा देखो, -1 π/2 पे -1 -2 इंटू cos 2 इंटू π/2 cos π -1, तो -1 आएगा यहां से तो इसको प्लस कर देगा, ठीक है। कैसा आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 0। f डबल डैश x पॉजिटिव है, इसका मतलब x इक्वल π/2 लोकल मिनिमा हो गया। सो x इक्वल π/2 इज लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमा है तो इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगी देखो, π/2 पुट करो फंक्शन में, sin π/2 1 प्लस 1/2 इंटू cos π/2, 2 इंटू cos 2 इंटू π/2 यानी cos π -1,
तो ये आया 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 हाफ। ठीक है, तो फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 किस पे, x इक्वल π/2 पे। अब दूसरा पॉइंट बच गया π/6, उस पे चेक करते हैं। एट x इक्वल π/6 एफ डबल एस एक्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने पे पता लगेगा। एफ डबल एस एक्स इसमें पुट कर दो π/6, तो ये आएगा माइनस साइन π/6 1/2 माइनस 2 इंटू π/6 इंटू 2π/3 यानी cos π/3 की वैल्यू पुट कर दो 1/2, ये कैंसिल, माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3/2 नेगेटिव, नेगेटिव है लेस देन 0। एफ डबल एस एक्स लेस देन 0, इसका मतलब x इक्वल π/6 इज लोकल मैक्सिमा, x इक्वल π/6 इज लोकल मैक्सिमा। तो इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन में पुट करो जहां पे x वहां पे π/6, साइन π/6 1/2 प्लस 1/2 इंटू cos 2 इंटू π/6, cos 2 इंटू π/6 यानी cos π/3 और cos π/3 क्या है 1/2, 1/2 प्लस 1/4 एलसीएम 4, 2 प्लस 1 यानी 3/4, ये आपका आंसर। इसे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। इसमें भी ये आएगा 2 cos x और इसका आएगा 2 cos 2x। ठीक है, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल 0, इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन लेके 0 कर दो, cos x और cos 2x बचा उसको एक्सपेंड कर दो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल 0, 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, ये तो वैसे ही क्वेश्चन आ गया जैसे पिछले पार्ट में भी क्या था, शायद पिछला था कि इससे 2-3 पार्ट पहले, तो इसमें इसके फैक्टर करेंगे 2 cos स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं 2 cos x माइनस cos x प्लस माइनस 1 इक्वल 0। cos x कॉमन ले लो, यहां से cos x कॉमन लेंगे तो आएगा 2 cos x प्लस 2 माइनस 2 भी कॉमन लो तो cos x प्लस 1, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो आएगा cos x प्लस 1 इक्वल 0। अब यहां से cos x की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो माइनस 1 और एक आ रहा है cos x 1/2। ठीक है, माइनस 1 किस पे आता है, या तो पाई पे या 3 पाई 5 पाई 7 पाई यानी ऑड टाइम ऑफ पाई, यहां पे ऑड टाइम क्या रहा है ओनली 1 पाई। ठीक है, तो x क्या आ गया यहां से तो पाई, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, और इस इंटरवल में cos 2 जगह पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो x की वैल्यू आएगी क्या आएगी π/3 और फोर्थ से 2 पाई माइनस π/3 5π/3। अब इन पे एफ डैश एक्स की नेचर चेक करेंगे, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव, तो उसके लिए एफ डबल डैश एक्स फाइंड करो। एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, -2 sin x और -2 इंटू 2 4 sin 2x, ये आ गया। अच्छा, किस पे, पहले इस पे चेक करते हैं। एट x इक्वल π/3 एफ डबल डैश एक्स कैसा आएगा, देखो अब ये जो मैं करने जा रहा हूं वो रफ वर्क है। π/3 इसमें पुट करो, -2 इंटू π/3 1/2 √3/2 सॉरी √3/2 और -4 इंटू sin 2 इंटू π/3 sin 2 π/3 sin 2 π/3 क्या लिखें, पाई माइनस π/3 यानी sin पाई माइनस π/3 sin पाई माइनस थीटा sin थीटा यानी sin π/3 sin π/3 √3/2। ठीक है, कैसे है एक बार फिर से देखो, ये वैल्यू तो आगे होगी आपको समझ में, 2 इंटू साइन पाई साइन एक्स की वैल्यू π/3 पुट करो, साइन π/3 √3/2 -4 इंटू साइन 2π/3 को लिखा मैंने पाई माइनस π/3 माइनस ये कैंसिल √3 -4 इंटू 3π माइनस पाई वही है ना 2π/3। अब ये बन गया साइन पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन π/3 क्या है √3/2, ये कैंसिल 2 टाइम, तो आंसर क्या है -3 -2 √3 यानी नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आ गया लेस देन 0।
अब एफ डबल एस एक्स लेस देन 0 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है जिस पे चेक करें, किस पे चेक करें, π/3 पे चेक करें ना, तो π/3 कैसा पॉइंट हो गया, एफ डबल एस एक्स नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा होगा। अब ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है तो इस पॉइंट पर फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। x इक्वल π/3 इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या आएगी देखो, π/3 पुट करो फंक्शन में, 2 इंटू π/3, π/3 क्या √3/2, तो √3 बचा 2 कैंसिल हो गया। sin 2π/3, sin 2π/3 बोले तो sin π/3, क्योंकि sin 2π/3 को लिख सकते हैं sin π माइनस π/3, sin π माइनस थीटा sin थीटा, यानी sin π/3 √3/2। तो ये आ गया 3√3/2 मैक्सिमम वैल्यू किस पर, π/3 पर। 5π/3 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल 5π/3। एफ डबल एस एक्स का नेचर चेक करेंगे, एफ डबल एस एक्स ये वाला, ठीक है, -2 इंटू साइन 5π/3, इसको लिख सकते हैं 2π माइनस π/3, ठीक है, साइन 2π माइनस π/3, -4 इंटू साइन 2x, साइन 2 इंटू ये वैल्यू यानी 10π/3, -2 साइन 2π माइनस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको प्लस करेगा π/3, -4 इंटू साइन, इसको लिख सकते हैं क्या 10π है ना, 3π प्लस π/3, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, ठीक है। अब ये आ गया 2 इंटू साइन π/3, अब साइन π/3 क्या है, √3/2, यानी √3 आगे तो -4 इंटू साइन 3π का मतलब ये 2π, फिर 1π और आगे चले, यानी यहां पे पहुंच गए, तो ये हो गया साइन π प्लस थीटा फॉर्म। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव आगे आएगा तो इसको पॉजिटिव करेगा, जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी ना। तो एफ डबल एस एक्स कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0। अब एफ डबल एस एक्स का नेचर चेक करना था, वो 0 से छोटा है कि बड़ा है, वो आपको पता लग गया। एफ डबल एस एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है तो x इक्वल π/3 कैसा पॉइंट होगा, लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमा x इक्वल π/3 है तो इसी पॉइंट पर फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। x इक्वल π/3, 5π/3 इज लोकल मिनिमा, सो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन क्या आएगी देखो, 5π/3 फंक्शन में पुट कर दो, 2 इंटू साइन 5π/3। अब साइन 5π/3 को क्या लिखा था, 10π/3, 3π प्लस π/3 कितना है, ओ सॉरी 5π/3 है ना, 5π/3 को लिख सकते हैं 2π माइनस π/3, ठीक है। तो 2π माइनस थीटा नेगेटिव यानी माइनस साइन π/3 यानी माइनस √3/2, तो ये आया -√3/2। उसके बाद प्लस, अब ये बनेगा 10π/3, ठीक है, साइन 2 इंटू 5π/3 10π/3, साइन 10π/3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको क्या लिखें 3π प्लस π/3, साइन 3π प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक, माइनस साइन थीटा माइनस साइन π/3, माइनस साइन π/3 की वैल्यू, तो ये आएगा -√3/2, ओके। ये तो कैंसिल हो गया, -√3/2, ये आएगा -3√3/2, ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। अब लास्ट पॉइंट बच गया पाई, अब पाई पे चेक करते हैं। पाई पे चेक करते हैं, तो अब एट x इक्वल पाई एफ डबल एस एक्स कैसा आएगा देखते हैं।
पाई पे चेक करो, -2 इंटू साइन पाई 0, ये भी 0 आ गया, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे फेल हो गया। तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से इसकी लोकेलिटी चेक करेंगे, वो डिफाइन करेगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा या नहीं। तो उसके लिए मैंने इसके फैक्टर किए, जो एफ डैश एक्स था ना उसके फैक्टर किए हैं, cos x + 1 इंटू 2 cos x - 1 = 0, जो एफ डैश एक्स = 0 किया था उसके फैक्टर किए थे, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है ये एफ डैश एक्स के फैक्टर है। अब इन फैक्टर से अपन चेक करेंगे एट स्लाइटली लेफ्ट स्लाइटली राइट x = पाई प्लस पाई माइनस एच, माइनस पे चेक करते पहले, स्लाइटली लेफ्ट पाई माइनस एच पुट करो इसमें। अब देखो पाई माइनस एच पुट करेंगे तो कॉस ये पाई माइनस एच सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों में कॉस नेगेटिव होता है ना, तो ये कैसा आएगा नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू और ये +1, ये जो भी है नेगेटिव वैल्यू +1, इधर नेगेटिव वैल्यू -1, यानी ये तो पूरा नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है। और ये कैसा आएगा, ये आएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, cos x -1 से +1 होता है ना, ठीक है। और ये cos पाई माइनस थीटा कर रहे हैं, ये क्या क्या मैंने पाई माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में 1 से तो छोटी आएगी वैल्यू, ठीक है। अब 1 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। ये तो पॉजिटिव, लेकिन ये कैसा है, ये नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, तो एफ डैश एक्स कैसा आया नेगेटिव <0, ठीक है। अब स्लाइडली लेफ्ट चलते हैं, राइट चलते हैं, एट x = पाई प्लस एच, एफ डैश एक्स चेक करेंगे कैसा आएगा पाई प्लस एच, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, ठीक है, यानी ये भी नेगेटिव और ये ऑलरेडी नेगेटिव, ये तो नेगेटिव हो गया अब की बार भी। अच्छा, इसमें ये वापस वही कंडीशन, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस एच कर रहे हैं अब की बार, तो ये नेगेटिव +1, 1 माइनस उससे छोटा, ठीक है, 1 में से एक से छोटा माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और ये पूरा क्या आया था नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी कैसा आ गया नेगेटिव। अब इनके साइन चेंज नहीं हो रहे, नेगेटिव था पहले स्लाइटली लेफ्ट में, स्लाइटली राइट में भी नेगेटिव है, साइन चेंज नहीं हुए, इसका मतलब x = पाई इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके। इस पॉइंट पर फंक्शन ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।